अच्छा, मिक्सचर का डेफिनेशन की बात कर रहे थे ना। मिक्सचर का डेफिनेशन बुक में यहाँ भी दिया हुआ है। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर का मिक्सचर मोर देन, मिक्सचर में एम तो ध्यान रखना, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो अभी मिक्सचर का जब डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, देखिए बेटा, साइंस तो सबको एकदम इजी नहीं लगता है, कभी बार कोई बच्चे को डिफिकल्ट लगता है। जैसे मिक्सचर का डेफिनेशन हमने जब लिखने दिया था सिद्धार्थ का, बाकी दो तीन बच्चे का मिस्टेक हो गया था। उन लोग लिखा था मोर देन 2 और जिया ने लिखा था मोर देन 1, राजवीर ने लिखा मोर देन 1, तो होता है मोर देन 1। कोई बच्चे ने प्योर वर्ड यूज़ नहीं किया, तो कैसे करके ध्यान रखना है, मिक्सचर का एम फॉर यस, मिक्सचर का एम फॉर मोर, मिक्सचर का टी फॉर मोर देन, आई फॉर 1, बस आई जो लिखते हैं ऐसे 1 कैसे लिखते हैं और इसका 2 लिखते हैं। तो मिक्सचर में कभी कभार जैसे कोई बच्चे को साइंस डिफिकल्ट लग जाता है, डेफिनेशन याद कैसे करे, भूल गया लाइक दैट, तो कैसे ध्यान रखे, मिक्सचर मोर देन 1। ठीक है, अब देखो जो डेफिनेशन तुम्हारा बुक में दिया है, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है ना। तो ये देखो, जो और एक चीज़, एक वर्ड सभी ने भूल जाते हैं, प्योर। प्योर को कैसे याद रखेंगे, बैठो, तुम्हारा नाम बेटा भूल जाता हूँ, सरिक्सा है ना, सरिक्सा, सरिस्का, अच्छा सरिस्का पता है, कोई छोटे मोटे नाम नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, सरिस्का बताइए। ये जो प्योर वाला वर्ड भी तो कोई नहीं लिखा ना प्योर, उसको कैसे याद रखते हैं, ये जो लाइन यू आर से इसको प्योर कर लो। तो सारे कहानी मान लो इसी के अंदर ही आ जाएगा। मेन की वर्ड्स होता है मोर देन 1, मोर देन 1, ओके, मोर देन 1। अच्छा, तुम सब कंफर्टेबल बैठ नहीं पा रहे हो, साइज टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हो, इसकी तरफ सीधे बैठो, हाँ। अच्छा, मिक्सचर में मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म मैटर, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अभी कोई बच्चे को बुलाएंगे, करेक्ट डेफिनेशन को लिखना चाहिए, है ना, जैसे बुक में दिया है, लेकिन ये मेन वर्ड आना चाहिए। मतलब सेंटेंस कैसे भी लिखो, प्योर वर्ड आना चाहिए, मोर देन 1 आना चाहिए, ओके, क्लियर। तो बुलाते हैं तुम आना, यस, तुम्हारा नाम क्या नाम है, सूची, अच्छा ठीक है, लिखिए मिक्सचर लिखा, तो आर लिख दिया। हैंड राइटिंग तो बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है बेटा, ओके। वॉइस में तो हैंड राइटिंग 2-3 बच्चे का सही है, ये भी आगे, ठीक है। तो ये आर लिखा ना, मिक्सचर आर कॉन्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूट का स्पेलिंग है, चेक करो, कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और जो बीच में एक जो है तो स्मॉल एक होगा ना बेटा, प्योर जो है पी छोटा होगा। हैंड राइटिंग तो सही है, लेकिन इजीली मिस्टेक पता चलता है। और इस स्पेलिंग को चेंज करना, स्पेलिंग को चेंज करना, अधिकतर चेंज कीजिए। हाँ, एक वाला थोड़ा सा इधर ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, उसको साफ नहीं करते ना, मैं बार बार बोला ना, कभी भी कोई चीज़ को करेक्शन करना, साफ नहीं करने मना किया, तभी तो पता चलेगा उसका मिस्टेक क्या था, तभी तो कॉल कर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अनदर
जो है मिस्टेक हो गया पैसिव वॉइस का। जब पैसिव वॉइस होते हैं, आई राइट ए लेटर, उस दिन से सिखा रहा हूँ, आई राइट ए लेटर, क्या होता है? ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो ये जो है ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होती है, राइट रोड रिटन। तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है। और कभी भी कोई भी मतलब यहाँ पे आओगे जब करेक्शन के लिए बोलेंगे, मे भी कभी कौन मिस्टेक हो जाते हैं, गोल नहीं बनाते, तो उसके ऊपर लिखोगे करेक्शन। बिकॉज अभी उसने तो भूल के नाम क्या बताया था? सुचित। उसका भी पता नहीं चला उसने इनिशियली क्या लिखा था। ठीक है, अंडरस्टूड? तो क्या हुआ, जैसे पहले सुचित ने जो लिखा था वो लिखते थे, उसको आदित्य ने उसका ऊपर लिखा, उसके ऊपर मैं लिख दिया, तो सबका मिस्टेक पता चला। बिकॉज तुम लोग का जनरल मिस्टेक नहीं, बिकॉज एक्चुअली 2 साल तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ा, कोरोना के टाइम में अच्छे से बेस नहीं बना, अभी बन जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो मिक्सर का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद एलॉय का डेफिनेशन नेक्स्ट पेज में है। एलॉय का डेफिनेशन सभी ने बोले हैं, तो मैं किसी बच्चे को बुलाना चाहते हैं। ओहो, ठीक जाओ। अच्छा बेटा, अभी एलॉय का डेफिनेशन, मिक्सर का डेफिनेशन इधर लिखा गया, एलॉय का डेफिनेशन इधर लिखा गया। दोनों डेफिनेशन के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या बोलते हैं? मिक्सर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ। अच्छा, और तो तुमने काइंड का स्केल। अच्छा कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे, ठीक है, बाकी चल जाएगा। ओके, लेकिन अब वाला नहीं चल रहा। अच्छा, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो उसमें हमने नहीं लिखा। सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो तो मिक्सचर करोगे। लेकिन एलॉय का डेफिनेशन में ये भी मिक्सचर है, और एलॉय का डेफिनेशन में क्या होता है? 2 और मोर मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स। ओके, जैसे तुम लोग एक नाम सुना होगा, एल्निको। एल्निको, एल्निको नाम सुना? सुना नहीं सुना? अभी भी तो सुना, अभी तो सुन लिया ना। बोले ये सर सुना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एल्निको का फुल फॉर्म, एल्निको का फुल फॉर्म यस ऑनलाइन में लिखिएगा। एल्निको, ए से एलॉय। एल्निको का फुल फॉर्म, सॉरी मैं ठीक से एक्स लग रहा है। एल्निको का फुल फॉर्म, अच्छा तेरा लग रहा है। यस यस, सर एन से नॉन मेटल है। यस, देखो एल फॉर एल्यूमिनियम, एन फॉर निकेल, CO फॉर कोबाल्ट। तो इसमें 3 है। क्या क्या है? एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। तो तुमको समझना पड़ेगा ना, 2 और मोर। मोर तो ये हो गया। 2 में कौन है? तुम लोग का दिया है ब्रास। ब्रास वाला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? यस सर। ब्रास, ब्रास के अंदर 2 होता है। क्या होता है? 30% जिंक और 70% कॉपर है, जिंक। ओके, कॉपर है, जिंक, कॉपर और जिंक। ये सिंबल होता है। कॉपर का सिंबल C होता है, जिंक का सिंबल Zn। ओके, कॉपर एंड जिंक। कॉपर कितना %? और जिंक 30%। तो जिंक कितना? 30%। तो यस, कॉपर 70% और जिंक 30%। मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। हाँ तुम बताओ, तुम भी ठीक से बैठ नहीं पा रहे। अच्छा good। अच्छा, ये जो जिंक, ये जो कॉपर इन लोग बोला 70% और जिंक बोला 30%।
याद कैसे रखेंगे? ये देख, मैं तेरे को सिखा सकता हूँ। एक जेड है ना, जेड ऐसे लिखता है, जेड ऐसे, और उसका आगे इधर लिख देते हैं। और 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इसका जो इधर वाला जो है ना, इसे घुमा के ऐसे कर देते 30% हो जाएगा। जिंक का जेड से ध्यान रखना, जेड जो है ना 3 टाइप का होता है, जिंक 30% और 100 से 30 माइनस करें तो कॉपर। लेकिन बैठो, ब्रास में किसी ने भूल गया, ब्रास में किसी ने भूल गया कॉपर और जिंक होता है, वो भी तो कोई भूल जाएगा। ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है, भूल गया तो क्या ध्यान रखेंगे? ब्रास तो याद होगा, ब्रास के बाद क्या आता है? पी के बाद सी आता है। और सी कितने पोजीशन होता है? 3 पोजीशन होता है। 3 मतलब कहता है जिंक हो जाएगा। इसको थोड़ा साफ करेगा तो जिंक हो जाएगा, पूरा और साफ करके जिंक हो जाएगा। इधर है तो जो ब्रास में कॉपर है, जिंक है, वो भी याद हो जाएगा, और जिंक में 30% है, वो भी याद हो जाएगा। अब ये सब चीज़ क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए 2 और मोर मेटल, ये जितना भी है सारे मेटल्स। फिर दूसरी पार्ट मेटल और नॉन मेटल, ये भी अनदर प्रॉब्लम। कोई सोचेगा नहीं सर ये वाला समझा है नहीं, नॉन मेटल नहीं लिखूंगा तब भी चल जाएगा, नहीं लिखना है। नॉन मेटल कोई एलॉय का नाम बता सकते हैं जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट हो? स्टील, स्टील। आयरन है, कार्बन भी, आयरन भी है, कार्बन भी है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयरन को हिंदी में क्या कहते हैं? और स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? होमवर्क है, होमवर्क। स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? राजवीर। यस, राजवीर। कोई भी हो ऑनलाइन में, हाँ बताइए, स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? सत्यम? इस्पात। गट। तो कितनी इस्पात, इस्पात नाम नहीं सुना? जी, इस्पात फैक्ट्री। हम लोग हिंदी भूल गए और हिंदी रीजन अंग्रेज बन गए। इस्पात, लोहा इस्पात वाला फैक्ट्री जो होती है ना, इस्पात। तो ये जो स्टील है तो इसके अंदर आयरन एंड क्या? सी फॉर कार्बन। तो क्या डेफिनेशन हुआ? पहला इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड मेटल और नॉन मेटल। यहाँ तक तो सही है। अभी यहाँ पे जो बीम है ये इस्पात का है। तूने सोचा मैं तो इसमें से कार्बन निकालूंगा, तूने सोचा मैं आयरन निकाल लूँगा, वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना? अभी मान लो मिक्सचर जो है, नॉर्मल मिक्सचर किसको बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर किसको बोलते हैं? मिक्सचर वर्ड हम लोग डे टू डे में किसको बोलते हैं? ओह, मिक्सचर हम लोग खाते कि नहीं? नमकीन टाइप। उसके अंदर तुम्हारे छोटे भाई बोले कि हम बादाम निकाल लेंगे, तुमने सोचा वो वाला निकाल लेंगे, कोई बोला सर्कल निकाल लेंगे, कोई बोला सिलेंडर निकाल लेंगे। उसके अंदर बहुत सारे होते हैं ना मिक्सचर में, सिलेंडर भी होती है, ऐसे ऐसे नहीं होती है। ये सिलेंडर है, कभी कभार देखो गोल गोल टाइप का है, सर्कल है, कभी कभार उसके अंदर बादाम होते हैं, है ना, कैशू नट्स होते हैं, किशमिश होती है। तो सबको तो 6 क्लास के सिलेबस अभी उंगली नहीं खाती। अच्छा, सिलेबस चेंज। तो ये सारी चीज़ को तुम आराम से अलग कर सकते हो। कुछ मिक्सचर है, एलॉय है, उसको तुम अलग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना जरूरी नहीं है, अलग करें और नहीं करें, अलग करें नहीं करें तब भी वो मिक्सचर है। लेकिन एलॉय में लिखना पड़ेगा कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। फिजिकल वर्ड भी लिखना पड़ेगा। केमिकल के थ्रू तुम चेंज कर लोगे, लेकिन फिजिकल मेथड के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। जब तुमने डेफिनेशन लिखे थे, जैसे मैंने एक बार देखा तो उसका मिस्टेक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही मैंने देखा और उसने तो रॉन्ग लिख रहा हूँ, तो गलत है। कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। अब बताओ तुम लोग में से कौन बच्चा है जो एकदम 100% करेक्ट डेफिनेशन को लिखेगा विदाउट एनी मिस्टेक? ये नहीं है कि किसी को ही लिखना है तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेन जो
वर्ड है वो आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। कितने बच्चे हैं? 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, सुधांशु है, प्रियांशु है, तुम आ जाओ। देख अच्छा बेटा, साइंस का डेफिनेशन जब हम बोर्ड में लिखाते हैं तब मेन पर्पस ये होता है कि साइंस का डेफिनेशन भी सीखो और इंग्लिश ग्रामर को भी सीखो। ओके, तो यहाँ पे जैसे मतलब इसने जब डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिखा, यहाँ पे ध्यान लिखा, तो नेचुरली क्या मिस्टेक हो गया? ये तो सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है। ओके, और जो बुक में जो डेफिनेशन में जो है उस डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में क्या है? एलॉयज। एलॉय से मिक्सचर तो नहीं होगा, एलॉयज और द मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a metal or a non-metal and non-metal, but cannot be separated into their, but they cannot be separated into their components by physical processes. ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बाकी तो सही है। क्लियर? अच्छा, तो इसके बाद जो हम लोग का सही लग रहा है बेटा, इंटरेस्टिंग लग रहा है बेटा, ऑनलाइन में इंटरेस्टिंग लग रहा है बेटा। कि कल एक सजेशन आया कि सर आप जो कराते हो ना बड़ी डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि कभी कभार आप मैथ कराते हो, थोड़ा साइंस पढ़ा देते, कुछ डेफिनेशन याद करा देते हैं और हम होमवर्क कर नहीं पाते, इसीलिए बिकॉज हमें जो आप होमवर्क दे मेरे को आता ही नहीं है। तो क्या है कि होमवर्क में एटलीस्ट मिक्सचर का डेफिनेशन, एलॉय का डेफिनेशन कल लिखोगे। एलॉय का मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिया, 3 वाला दिया एल को, मेटल नॉन मेटल वाला स्टील दे दिया, ब्रास भी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, जो मेन पॉइंट्स तो बाद में आएगा। मेटल नॉन मेटल कोड बाद में टॉपिक है। हाँ, इसके बाद आएगा मिक्सचर का जो टाइप्स है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आई मान लो कि हर जगह पे कंपोनेंट का रेशियो बराबर हुआ तो होमोजीनियस है, लेकिन कंपोनेंट का रेशियो अलग अलग हुआ वो हेट्रोजीनियस है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत जिसको बोलते हैं, उसको पहले जब बनाते हैं तो पूरे जगह पे मीठा जो है ना बराबर रहते हैं, कुछ देर रख देते हैं तो मीठा नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम होता है। जब हम लोग उनको बनाते होमोजीनियस है, बना के रख दिया तो हेट्रोजीनियस हो जाता। तुमने देखा होगा, जैसे मान लो कोई केस में कोई सॉल्यूशन बना के रख दिया शरबत, कुछ देर रख देंगे ग्लास में तो ऊपर वाला कम मीठा होता है, नीचे वाला ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन जब पहली बार बनते हैं हर जगह पे इक्वल मीठा होती है। इसी से तुम्हें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में समझ में तो आ गया, लेकिन इसका डेफिनेशन करेक्टली लिखना है। अच्छा, डेफिनेशन चैट बॉक्स में लिखिए, फिर इन लोग भी बोर्ड में लिखना है। तो इसके बाद बेटा हम लोग का जो अभी चल रहा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिक्सचर को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। मिक्सचर विच है, देखो वहाँ पे बुक में लिखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज को ऐसे लिखोगे, मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, ये फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट नहीं है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट मतलब हाथ हो गया लेकिन स्टेप का, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। ओके, एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहाँ पे थ्रू आउट वर्ड लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और होमोजीनियस में क्या,
मिक्सचर वी हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट आर कॉल्ड होमोजीनियस। होमो उसके बाद बायोलॉजी वाला जीन, उसके बाद आस और यूएस। होमोजीनियस में बायोलॉजी वाला जीन आती है। हेटेरोजीनियस, हेटेरो अलग अलग, हेटेरो HETERO हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। उसके बाद एलॉय का डेफिनेशन पढ़ लिया था। उसका सॉल्यूशन का डेफिनेशन लास्ट की तरफ जो दिया उसको पढ़ोगे। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances. The major component of the solution is called solvent and the minor is called solute. कौन लिखेगा बोर्ड में? अच्छा, ये भी तुम लोग को बता दिया था। यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला ऐसा हो गया, अपन पार्टिकल सारे सेम हो गया। नॉन यूनिफॉर्म वाला ऐसा हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स होगा। जैसे मीठा वाला काफ़ी देर तक रख दिया, कम मीठा, मीडियम, एकदम ज़्यादा। सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ में आ गया? कल लिख के ले आओगे सब। तो मिक्सचर का डेफिनेशन 5 बार लिखोगे, होमोजीनियस का 5 बार, हेटेरोजीनियस का 5 बार, एलॉय का 5 बार, एलॉय का मिक्स एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देना जरूरी है, ठीक है, वो भी 5 बार लिखोगे। और सॉल्यूशन का डेफिनेशन 5 बार लिखोगे तो मालूम हो जाएगा। ये कल तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है, क्लियर? ये चैप्टर आज शुरू कर दिया।